सदा ही जय। क्षेत्रपाल बाबा भैरो तेरी सदा ही जय। माई मेरी सुए सुए चोलियां वाली माता तेरी सदा ही जय। हिमवती माते श्री पंसे कृपेदी अरदास बिट्टू भैया की अरदास आपके शिव जनों के पास, जिस खजाने में से अरदास सारी खजाने भरपूर करना। ये देखिएगा जो बातें कर रहे हैं बातों से ध्यान हटाइए। ये तारा रानी के प्रसंग शुरू होने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट का समय लेंगे और उसके बाद तारा रानी की कथा होगी जो जागरण का मूल मंत्र है। जैसे वैष्णो देवी की दरबार जाते हैं, जब तक भैरव जी के दर्शन न करें तो वो यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। ऐसे ही जागरण में जब तक तारा रानी की कथा ना हो वो जागरण संपन्न नहीं माना जाता, संपूर्ण नहीं माना जाता। ओ संता भक्ता दी अरदास, संता भक्ता दी अरदास। आइएगा जिन्होंने अरदास करवानी अरदास करवा सकते हैं। अमृत वेला है, गुरुआ दा वेला है। ओ संता भक्ता दी अरदास, संता भक्ता दी अरदास। माई तेरे शुभ चरणों के पास, माई तेरे शुभ चरणों के ओ पास। बिट्टू भैया की अरदास, 101 दी ओ अरदास। 501 की अरदास, 501 की ओ अरदास। तारा रुकमण की अरदास, तारा रुक्मण दी अरदास। विनायक भैया की अरदास, विनायक भैया की अरदास। सरगम बच्चे की अरदास, सरगम बच्चे की अरदास। ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है ओ अरदास। मैया गुप्त खजाने पर ना मैया गुप्त खजाने भरना। आके वापिस कदे न जाना, आके वापिस कदे न जाना। वर दे दे वरा दिए वरदातिए, वर दे दे वरा दिए वरदातिए। ओए करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में। मैया के जागे में, दाती के जागे में, मैया के जागे में, दाती के जागे में। सबकी पूर्ण होती है अरदास मैया के जागे में। करवा लो अरदास मैया के जागे में। आएगा तारा रानी के प्रसंग शुरू होने जा रहे हैं। नारियल की जो भेंट लेके आए, नारियल की भेंट चढ़ेगी। हो जागो माते निंदरा, हो जागो माते निंदरा, दो संतन को धीर, जो तुमरा सिमरन करे उसके अच्छे राखो शरीर। गोरख अटड़ी गोरख जागे, गोरख अटड़ी सब जग जागे। टिल्ले बाग खुदाई, दिल्ली शहर में तेरा भैरो जागे। नगर कोट महामाई जय जय माँ। पहाड़ा वाली तेरी रैन, जोता वाली तेरी रैन, सारी रात जागांगी। पहाड़ा वाली तेरी रैन, जोता वाली तेरी रैन, सारी रात जागांगी। पहले पहरे तेरा करारे भजन माँ, दीजो दीजो बुद्धि परकार। दूजे पहरे तेरा करारे भजन माँ, दीजो दीजो अन धन दान। तीजे पहरे तेरा करारे भजन माँ, दीजो दीजो भक्ति का दान। चौथे पहरे तेरा करारे भजन माँ, ओ दीजो दीजो मुक्ति का दान। शीरा वाली तेरी रैन, जूता वाली तेरी रे। सारी रात जागा जागन पिंडियाँ जागे रानी ज्वालपा, जागे तेरी जगमग जो आदिनेर मुख मंडल अंबिका। ओ जल पर जोत पर शीरा वाली तेरी रैन, जूता वाली तेरी रे।
सारी रात जागांगे। प्रथमे उपज्यो आप निरंजन, द्वितीय सावली माँ, तृतीय उपज्यो तीन देवता, चौथे सकल संसार। पंचमे उपजे पांचों पांडव, छठाई नारायण दे। सातवें उपजयो सात दीप माँ, अष्टवे अष्टभुजी माई शिरा वाली तेरी रे। जुता वाली तेरी रे, सारी रात जागांगे। नौ में उपजयो नो नवरात्रा, दसवें दस अवतार। 11 में उपजयो 11 रुदरी माँ, 12 में 12 माँ, 13 में उपजयो 13 रसायना, 14 में 14 भवन जय जय माँ। 15 में उपजयो 15 तिथियां, 16 कलाएं संपूर्ण शिरा वाली तेरी रे। जुता वाली तेरी रे, सारी रात जागांगे। अति अति रात माने सिंह सजा लिया, काय चली अति रात, भगता मेरिया जगन रचा लिया, माय चली परिवार। लंगर वीर तेरा अरजामा करदा, मैनू भी ले चलना, तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेनू तारण आय। मैं नहीं डरदा माता मेरी, तेरा मैनू नाम आधार। हस हस पुछदी बछड़े नू माता, क्या मेरी भेंट ले आयो शेरा वाली तेरी रे, जोता वाली तेरी रे, सारी रात जागांगे। आइएगा, नारियल की भेंट चढ़ेगी। ये 2 नारियल और रखे हैं किसी के, जिनके भी अपने आपके ही हैं। बोलो पंडित जी, इस पे अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दक्षिणा रख लो। आपने मत्था टेकना है, पंडित जी नारियल चढ़ा के आपको थापी दे देंगे। और चढ़ावन फूल बताशा, बचड़ा ले आयो तेरा नाम, और चढ़ावन 7 सुपारियां, 7 सुपारियां तो जनरेला, बछड़े ने शीश चढ़ाया, तेरे बचड़े ने शीश चढ़ाया, पाओ पलक में शीश मिलाया, हो रहा जय जयकार। सिमर चरण तेरा नंद लाल गावे, ओ हुमले हुमले अश होए शेरा वाली तेरी रे, जोता वाली तेरी रे, सारी रात जागांगे। विठल ले जगत दिए माए, जुड़े वाली माँ करके, नरल जगत दिए मार, चूड़े वाली माँ कट के, ओ चूड़े वाली माँ कट के, मेहंदी वाले हथी कट के, ओ चूड़े वाली माँ कट के, मेहंदी वाले हथ रट के। लिखे जो आया दुर्गे मात दा, मेरे को लोरे अभी न जाए, किस तेरा जगन रचा लिया, कौन कौन आवे सो मिसाए, तेरा रुकमण जगन रचा लिया, ओ तारा रानी आवे सो मिसाए, तेरा कायदा अंगना लेपिया, कायदा चौक पुरावा, तेरा हरे हरे गोबर अंगना लेपिया, मोती वाले चौक पुरावा, कैसे मैं आमा रानी ज्वाल पा, राजा हरी चंद जागदा, आलस जो दीना रानी ज्वाल पा, जागदा हरी चंद सो गया, डल्ला दी बांदी रानी जगन चली। अधी अधी रात अंधेरा, ये डलों का पूजन हो रहा है, और ये डल सबको देने चाहिए, ये डल सबको देने चाहिए, ना डला तो बड़ा महत्व, ये डल सबको देने चाहिए, है ना डला तो बड़ा महत्व, ये डल सबको देने चाहिए। ओ डला दी बांदी रानी जगन चली देवा जी, अधी अधी रात अंधेरा जय माँ, ये
एक अंधेरा दूजा चानना, तीसरा चोरा दवा, चोरा ने हथ जो पसारिया, पाट गयो पटिया चला। बिजली चमक चानन हो गया, ओ पैर दे पवे दोनों गिर पड़े, पैरा दे पवे दोनों गिर पड़े। तारा रानी पहुंची जागे जा, पाछे जो हरिचंद जागया, तारा रानी नजर ना आई। खिंच के खड़क राजा तुर पिया, ओ निकला महला विचों बाहर, निकला महला विचों बाहर जी। चोरा चोरा बांध टिकाई, ओ बिजली चमक चानन हो गया, पैर दे पवे दोनों नजर पड़े, पैरा दे पवे दोनों नजर पड़े। तब मेरा बतलाई, चलो रे मंदिर चले वेखिए, तारा दाल में आ तेरा काहे कलश करे मांडला, कायदा टकाई रवा। पंडित जी चरणों के पास पड़ा सिक्का, कोने पे, हाँ उस साइड में। हाँ हाँ, ये देखिए, ये कलश आ रहा है आपके बीच में। अन्न के रूप में चावल है, धन के रूप में चांदी का सिक्का है। इसमें आप भी जो आपकी इच्छा वो डाल सकते हैं और अपने घर के लिए अरदास करनी है। माँ भगवती माते श्री, जैसे हम अन्न और धन से आपका कलश भर रहे हैं, हमारे घर के भंडारे भरपूर करना, अन्नपूर्णा बन के वास करना, अंग संग सही रहना, चढ़ती कलाओं में रखना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये घुमा दीजिए। तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला, रुपए रुपए टकाए पवा, पास पड़ोस बाटा चालिया, आओ मेरे तो भक्तों भोग लगाइए, रल मिले भक्ता भोग लगा लिया। तारा रानी गोद भरा, गोद भरा के रानी घरा चली रे, हरिचंद लई अटका, खिंच के खड़क राजा पूछदा, तारा रानी गोद बिका। जे मेरे सच्चे साहिबा, खड़ा है भगत फतेह राखियो, सीरा सीरा केसर हो गया, बोरिया पना बलबा, हांड हंडोले हो गए, बटक मेवा बरसा, मद दे सोराई दुध हो गई, बटक मेवा बरसाई। ओ माने न्यारी न्यारी कला दिखलाई, मने जारी जारी कला दिखलाई, सुट के खरक राजा पूछदा, तारा रानी पंत बता, ये करे पंत मेरा वेखना, घर विच यगन रचा, ओ नीला जो घोड़ा तेरा हेठ का, उसदा तू हवन करा, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, उसदा तू यगन रचा, घोड़ा ते बेटा राजे मारिया, डलियो डली कर राख्या, धोए धाए देगे विच पालिया, तले तले लकड़ियां जोड़िया, मार जागो अगम ज्वालामुखी, हरिचंद यगन रचारिया, मार बबक ज्वाला मैया, भगता ते होई सहाई, श्री राज त्यारी भई, मैया जी नु भोग लगाओ, मेरी मैया जी नु हलवे ते चने वाला भोग लगाओ, ओ पहली डली जो राजा सेमदा, बने में भरे भर रोंदा, काहे दे कारण राजा रोमदा, काहे दा करे विरला, ओ घोड़े दे कारण राजा रोमदा, पुत्र दा करे विरला, ओ नीला जो घोड़ा तेरा हेठला, ओ घोड़ा गुड़सा, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, ओ खेले दरबार, ओ घोड़ा ते बेटा राजा वेखिया, मन विच खुशी अपार, तेरी पाटणियां तो वारी वारी जावा, जिस रामैया मेरी आई, तेनु ब्रह्मा ते विष्णु ते आमदे, और दे आवे बोलना, ओ तेरे द्वारे ते नौबत बाजदी, झूले झूले लाल निशान, अजी झूले झूले लाल निशान, झूले झूले लाल निशान। आएगा ये हमने तारा रानी के छंद पूरे करे और इसके जो मूल मंत्र है वो तारा रानी की कथा हमने गा के कर दी है तारों की छाँव में। अब इसका जो हिंदी में व्याख्यान है वो मेरे बड़े भैया महंत श्री निरंजन नूर जी करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। चेंज होती चली गई तो आइएगा माँ के चरणों में अभी छंद दोबारा कथा करी और उसके बाद बिट्टू जी आप कुर्सी ले लीजिए, वैसे कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई हाँ जी, प्रसाद वगैरह लेके कथा मैं शुरू करूं।
आइए अब ये बातें छोड़ दीजिए बहन जी। हाँ जी, अब बातों का ध्यान मत कीजिए। सब साक्षात माँ जब तारानी का प्रसंग होता है, नारियल की भेंट चढ़ती है, तो माँ ने ये वरदान दे रखा है कि मैं साक्षात यहाँ आऊंगी। बच्चे जो भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि जो भेंट चढ़ाई जाती है सर की भली होती है, ध्यान रखिएगा। बोल साची दरबार की। क्योंकि हर आदमी सर काट के नहीं माँ को चढ़ा सकता है, इसलिए नारियल के माध्यम से माँ को हम भेंट अर्पित करते हैं। माँ उसे कबूल करती है, क्योंकि दयानु भगत जी ने सर चढ़ाया था, लेकिन हम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि समय चेंज हो गया है। तो आइए जरा इधर ध्यान कीजिएगा मेरी तरफ थोड़ा सा। पंडित जी प्रसाद बांट दीजिएगा आप। देखिए सबसे पहले कथा में आता है कि जागो मात जगनिंद्रा माँ दे संतन को धीर, कि जो जन तुमरा सुमरण करे वाके अच्छे राखो शरीर। पहले प्रसाद बांट ही दो यार आप, फिर इनका ध्यान प्रसाद की तरफ रहेगा सबके। नहीं भी खाना वो जरूरी है भाई, माई की सेवा करिए तो माँ प्रसाद तो देगी देगी। हाँ जी, बातें खत्म हो गई आपकी प्रसाद लेके। हाँ ये इधर थोड़ा ध्यान करो भी, बातें जरा खत्म करके प्लीज जरा। अगर कुछ सुनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो हम आगे दरबार में, और माँ की तरफ पीठ मत कीजिएगा बेटा। इधर गुड़िया रानी बैठी हुई है, इधर बेटा मुंह करो माँ की तरफ। हाँ जी मैं चालू कर रहा हूँ कथा, सुनिएगा आप माँ के चरणों में। कथा के अंदर सबसे पहले आता है कि जागो मात जगनिंद्रा माँ दे संतन को धीर, कि जो जन तुमरा सुमरन करे वाके अच्छे राखो शरीर। आपको मालूम है जब विष्णु भगवान के कान से मैल गिरा तो राक्षस पैदा हुआ मधुकेतव। वो सच्चे दरबार की। भैया ये बातें बंद कर दो प्लीज जरा। हाँ जी ये माता बहनें प्लीज जरा बातें बंद करो अब। नहीं थैली में बांधो, मुंह से थोड़ी बांधेंगे, थैली में बांधेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं तो हमारे पास तो जैसी गाड़ी ट्रेन हर तरह की चलानी आती है, वो सच्चे दरबार की। लेकिन मैं ये कहूँगा माँ के चरणों में कि कुछ प्राप्ति करके जाओ यहाँ से, क्योंकि हमने तो अपना कार्य कर दिया है। मनु ने भजन गा दिए हैं, मैं कथा कर दूंगा, आरती हो जाएगी। बकायदा बिट्टू जी से जो प्रसादा लेना हो वो भी लेंगे, ठीक है ना। हम अपना कार्य कर देंगे, लेकिन आपको क्या प्राप्ति होगी? आपने सारी रात बैठे हो, माँ की सेवा करो, कुछ लेके जाओ, झोली में डाल के लेके जाओ। आइए जागो मात जगनिंद्रा माँ दे संतन को धीर, कि जो जन तुमरा सुमरण करे वाके अच्छे राखो शरीर। जब विष्णु भगवान के कान से मैल गिरा, दो राक्षस पैदा हुए मधुकेतव। जब मधुकेतव की उत्पत्ति हुई तो कहने लगे प्रभु हमें भूख लगी है। बोले ठीक है कुछ फलाहार खा के आ जाओ। चल पड़े। क्या देखा सामने ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो विष्णु भगवान की नाभि से हुई है, ध्यान रखिए। वो सच्चे दरबार की। जब मधुकेतु ने देखा, बोले कोई फल होगा, जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, किस शंका में हो? बोले हमें भूख लगी। बोले कोई फलाहार खा लो। बोले नहीं हम तो आपको खाना चाहते हैं। वो सच्चे दरबार की। ब्रह्मा जी ने अपने प्राणों की रक्षा करी, विष्णु भगवान के पास आए। बोले प्रभु मुझे ये मधुकेतव मारने आए हैं, मेरी रक्षा करो। बोले आपकी रक्षा मैं नहीं करूंगा, मां शक्ति करेगी। बोल सच्चे दरबार की। तो मां के पास आए, मां से कहने लगे कि मां के मधुकेतव मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। बिट्टू जी के मधुकेतव मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। तो मां ने मधुकेतव का वध किया। तो ब्रह्मा जी ने उस वक्त अपने मुख से उच्चारण किया कि जागो मात जगनिंद्रा माँ दे संतन को धीर, कि जो जन तुमरा सिमरन करे वाके अच्छे राखो शरीर।
जैसे आप जी ने मेरे प्राणों की रक्षा करी, कोई भी भक्त सारी रात बैठकर आपके जागरण में आपकी जय जयकार करता है, आपका भजन करता है, उसके प्राणों की रक्षा करना, सदा उसके अंग संग सहाय रहना। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए बहुत साचे। कि प्रथमे उपजो आप नारायण, द्वितीय सावन माई, तृतीय उपजो तीनों देवता, चौथे सकल संसार, पांचवें उपजो पांचों पांडव, छठे नारायण देव, सतवें उपजो सत्यदीप, आठवें अठभुजी माई, नौवें उपजो नौ नवरात्रे, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजो 11 रुदरिया, 12वें 12 मास, 13वें उपजो 13 रसायन, 14 भवन भवानी के, 15वें उपजो 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण। वो सच्चे दरबार की 16 कला संपूर्ण। या तो मेरी माँ हुई है, ये तो खैर संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण एक ही भगवान हुए हैं, कृष्ण भगवान। बोल सच्चे दरबार की। जो 16 कलाएं थी उनके पास, कि आद नीर मुखमंडल अंबिका, जल पर ज्योत प्रकाश। आपको मालूम है संसार में पहले क्या था? हाँ जी बिट्टू जी, संसार में पहले क्या था बताइए? संसार में जल ही जल था। क्या था? जल में से किसकी उत्पत्ति हुई? ज्योत की। किसकी? ज्योत से उत्पत्ति हुई शक्ति की। जब शक्ति की उत्पत्ति हुई, अब शक्ति ने सोचा मैं इस संसार को कैसे चलाऊंगी अकेले, तो माँ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी जल में से। बोले ब्रह्मा जी मुझसे शादी करो। बोले आप तो मेरी माँ हैं, कोई बेटा अपनी माँ से विवाह नहीं करता, जल में अलोप कर दिया। विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, बोले मुझसे शादी करो। बोले आप मेरी माँ हैं, जल में अलोप कर दिया। शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई, बोले मुझसे शादी करो। बोले ठीक है, माँ इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं आपसे विवाह कर लूंगा। बताइए माँ का अगला जन्म कहाँ हुआ, माँ का क्या नाम पड़ा? ये बातें याद नहीं होंगी आपको। बोल सच्चे दरबार की। माँ का नाम पड़ा सती। क्या नाम पड़ा माँ का? हरिद्वार के अंदर क्या नाम पड़ा माँ का? माँ का नाम सती पड़ा। माँ का जन्म किसके यहाँ हुआ? राजा दक्ष के यहाँ। राजा जब दक्ष के यहाँ जन्म हुआ, शंकर भगवान से विवाह हो गया। शंकर भगवान ने यज्ञ रचाया, कनखन नगरी हरिद्वार। कौन कौन गए हैं जरा बताएंगे आप? हरिद्वार गए हैं आप लोग? हरिद्वार में कनखन में गए हैं आप? कनखन के अंदर बकायदा वो कुंड रखा हुआ जहां माँ ने अपने शरीर को त्यागा था। बोल सच्चे दरबार की। ये मनगढ़ंत बातें कुछ नहीं बताऊंगा आपको, वो बातें बता के जाऊंगा। ये जागरण पंथ वाले बहुत कम बताते होंगे। बोल सच्चे दरबार की। तो माँ के चरणों में शंकर भगवान से जब विवाह हो गया, शंकर भगवान के ससुराल आपको मालूम कहाँ है? हरिद्वार के अंदर, कनखन नगरी के अंदर शंकर भगवान का ससुराल है। जब विवाह हो गया, राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं। जो शंकर भगवान को नहीं बुलाया तो सती कहने लगी प्रभु मुझे अपने पिता के घर जाना है, यज्ञ रचाया। बोले सुनो सती देवी, मैं नहीं जाऊंगा, बिना बुलाए मान सम्मान नहीं होता। बोले नहीं, लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट। त्रिया हट, बाल हट और राज हट बड़ा खतरनाक होता है। अगर बच्चा जिद कर ले तो उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। ऐसे ही राजा को हट, पहले देखा था राजा कुछ नहीं होता था, बस उसे महल पसंद आ गया, महल जीतने के चक्कर में चढ़ाई कर दी, हजारों आदमी मार दिए। बोल सच्चे दरबार की। ऐसे त्रिया हट। अगर एक बार बीबी ने जिद कर ली ना बिट्टू जी, अगर हीरे का हार चाहिए तो हीरे का हार चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। नहीं दिलवाया होगा आपको, नजर आ रहा है। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि गुड़िया रानी अगर जिद कर ली मुझे हीरे का हार चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं दिलवाया तो एक हफ्ता खाना बंद। बोल सच्चे दरबार की। कोई बात नहीं, वो कहने का तात्पर्य यही है, एक हफ्ता खाना, भूख हड़ताल चालू। बोल सच्चे दरबार की। ये त्रिया हट, बाल हट, राज हट बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पार्वती भी जिद कर बैठी, बोले नहीं मुझे अपने पिता के घर जाना है। बोले सुनो देवी, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ। सती चल पड़ी कनखन नगरी हरिद्वार, अपने पिता के घर जब आई तो क्या देखा, सभी देवी देवताओं के आसन लगे हुए थे।
शंकर भगवान का असर नहीं, बड़ा क्रोध आया। बहनें आई, कर लेंगे, उनका काम है। बहनें आई निंदा करने लगी, बोले उस नंग दलंगे को कौन बुलाएगा, इतनी बड़ी सभा बुला के सभा का अपमान करना। जब इतना सोना, सती को बड़ा क्रोध आया। सती ने क्या किया, अपने शरीर को हवन कुंड में त्याग दिया। बोल सच्चे दरबार की। जब शरीर को त्याग दिया, शंकर भगवान का ध्यान भंग हुआ, जटा तोड़ी, पर्वत से मारी, वीरभद्र पैदा हुए। कौन? वीर। बोले जाओ कनखन नगरी चले जाओ, सबको तैश नैश कर दो। बोले जो आज्ञा। चल पड़े, तय आए कनखन नगरी। सभी देवी देवताओं के आसन डामाडोल कर दिए। राजा दक्ष का सर काट दिया, बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि ऊंचा बोलना बोलिए, प्रभु से डरिए। मैं बकरे को मारती, मैं मत करिए, क्योंकि हंकार। देखिएगा, अगर रावण मरता नहीं, अगर रावण में अहंकार नहीं आता। बोल सच्चे दरबार की। रावण को मैं खा गई। एक भजन थी, एक भजन मैं कभी कभी गाता हूं। अगर मैं न होती तो रावण न मरता। मैं कह रही है, मैंने रावण को मारा। मैं कह रही है मैंने रावण को, क्योंकि रावण ही एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने शंकर भगवान के आराध्य थे, शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। और आपको मालूम हुआ, शंकर भगवान का पैर उठा के भी अपने सर पे रख लिया था। बोल सच्चे दरबार की। एक ही ब्राह्मण हुआ है सिर, रावण के अलावा ये कार्य किसी ने नहीं करा। क्या तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोल सच्चे दरबार की। रावण इतने बड़े विद्वान, इतने तपस्वी ब्राह्मण हुए हैं, तो रावण हंकार नहीं करना चाहिए इंसान को कभी। राजा दक्ष ने अहंकार किया, सर उतार दिया, बकरे का सर लगा दिया, मैं करता घूम रहा है। शंकर भगवान आए, देखा कि राजा दक्ष के सर पे बकरे का सर है, इधर उधर घूम रहा है। बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अहंकार किया। चल पड़े। सती का पिंजर जला था, उठाया, कांधे पे रखा, चल पड़े। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर शंकर भगवान ने माँ का मुख देख लिया, कुर्सी ले लो ना यार, कुर्सी बैठ जाओ, तसल्ली से बैठोगे आप। अगर शंकर भगवान ने माँ का मुख देख लिया, प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल थल पताल ब्रह्म सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा। सुदर्शन चक्र से माँ के अंग काटने शुरू कर दिए। उसके बाद मालूम आपको क्या हुआ, बताइएगा। हाँ जी, जहां माँ की जीभ गिरी वहां ज्वाला जी, जहां नैन गिरे वहां नैना देवी। इस तरह से माँ के कितने रूप बने, अंग जो गिरे थे 108 गिरे थे। कितने? लेकिन 51 सिद्ध पीठ बने थे, लेकिन 14 भवन मुख माने जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। और ध्यान रखना, 51 ही मां के रूप बने, 51 ही भैरव हैं और 51 ही लंगर है। बोल सच्चे दरबार की। हर मां के साथ जोड़ा चलता है। बोल सच्चे दरबार की। हर मां के साथ जोड़ा चलता है, ध्यान रखना। लंगर भी, क्योंकि जहां जहां शंकर भगवान ने मां के अंग गिरे थे, वहां वहां पहरे के लिए भैरव जी को छोड़ा था और बालाजी को छोड़ा था। बोल सच्ची दरबार की। हर जगह तो इसी तरह से माँ के मंदिरों का, माँ के अंगों, जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ माँ के रूपों का निर्माण हुआ। तो आइए माँ की चरणों की कथा की ओर चलते हैं। तारा कौन थी, रुक्मन कौन थी? ये दोनों बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। उसके बाद इनको श्राप मिला, इनका जन्म धरती पे हुआ। जब धरती पे हुआ, इन्होंने व्रत किया एकादशी का। मालूम है आपको एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाते? चावल नहीं खाते। जो चावल खाता है उसका जन्म कीड़े मकोड़े खाने की योनि में होता। दोनों बहनों ने व्रत किया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, जा बहन बाजार चली जा, अपना व्रत खोल ले, मेरे खाने के लिए कुछ फलाहार लिया। छोटी बहन बाजार चली गई। जब बाजार गई, वहां तरह तरह के पकवान बनने थे, कुछ खाए कुछ लेकर आ गई। बोले छोटी बहन, बहन अपना व्रत खोल ले। बोले तुमने क्या खाया? बोले वहां तरह तरह के पकवान चावल बन रहे थे। बोले आपने क्या खाया? बोले चावल खाए, कुछ पकवान खाया। आ गई। बोले तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या अनर्थ कर दिया? बोले तुझे मालूम है
इस व्रत में जो चावल खाता है उसका जन्म कीड़े मकोड़े खाने की योनि में होता है। जा तेरा जो जन्म है कीड़े मकोड़े खाने की योनि में होगा। बताओ किस चीज़ का जन्म हुआ? छिपकली का। किस चीज़ का जन्म हुआ? बेटा थोड़ा साइड हो जा, निगाह मिलने दे। किस चीज़ का जन्म हुआ? जब छिपकली का जन्म हो गया। अच्छा ये बताइए, माँ का सबसे पहले जागरण किसने कराया था? कथा तो आपने बहुत सुनी होंगी। हाँ जी बिट्टू जी, आपने कथा सुनी कभी तारा रानी की? किस किस बहन ने हमारी कथा सुनी, जरा हाथ उठा के बताइए। किसी ने बताया आपको सबसे पहले जागरण किसने कराया था? हाँ जी, हाँ जी, चलता है, कोई बात नहीं। हाथ अपना है, जब मर्जी उठा दो। बोल सच्चे दरबार की। बताओ सबसे पहले जागरण किसने कराया, मालूम है आपको? हाँ जी बाबूजी। सबसे पहले जो जागरण कराया था पांचों पांडवों ने कराया था। किसने? बिट्टू जी, सबसे पहले जो जागरण कराया था पांचों पांडवों ने कराया। कहाँ कराया था? पुराने किले पे। पुराना किला कहाँ है? ज्वाला जी। ये वाला किला नहीं, ज्वाला जी में किला पड़ता है, पुराना किला, ध्यान रखना। वहां अज्ञास काट रहे थे। अज्ञास समझते हैं आप लोग? जब ये काट रहे थे, इन्होंने पूजा चालू करी तो इनको एक शक्ति वहां प्रकट हुई। तो बोले मांग, क्या मांगते हो? बोले माँ हम युद्ध जीत जाए। बोले मैं युद्ध जितवा दूंगी, लेकिन तुम्हें हमारा मंदिर बनाना पड़ेगा। ज्वाला जी का मंदिर किसने बनाया मालूम आपको? हाँ जी बोलो, जोर से बोलो। पांचों। अर्जुन ने चवर झुलाया। पंजा पंजा पांडु तेरा भवन बनाया। अर्जुन ने चवर झुलाया। अब अर्जुन ने जो हवा करते हैं माँ को, चवर झुलाते रहे, माँ सेजा पे सोती रही। बोल सच्चे दरबार की। तो ज्वाला जी का जो मंदिर किसने बनाया था? पांचों। याद रखना किसने? पांचों पांडवों ने बनाया। जब पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलावा दिया। उनसे कहा जाओ सबको बुलावा दो। ऋषि मुनि चल पड़े, सबके पास गए, सबको बुलावा दिया। एक ऋषि हुए हैं बाबूजी, दुर्वासा ऋषि, बड़े क्रोधित ऋषि हुए हैं। बोल सच्चे दरबार की। इतने क्रोधित ऋषि हुए हैं, बहुत ही क्रोधित ऋषि हुए हैं ज्वाला जी। ये इतने क्रोधित ऋषि थे, उनके ऊपर से कोई देवी देवता उनके पास नहीं जाता था। पता नहीं कब लोटा उठा ले दुर्वासा ऋषि। बोल सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि के पास आए, बोले प्रभु आपने यज्ञ के अंदर आना। बोले कौन कौन आ रहा है? बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे। बोले सुनो, अगर वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो कोई नहीं आएगा। दोनों हाथ उठाइए। बहुत सच्चे। ऋषियों ने पत्र लिखा उनको, बोले प्रभु आपकी इच्छा अगर आना तो आइए, वरना कोई बात नहीं। अपने स्थान पे आगे माँ का हवन, माँ का यज्ञ, माँ का जागरण शुरू हो गया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। इन ऋषियों ने, इन पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया। उन्होंने क्या किया? जंगल से जहरीला सर्प पकड़ा, जहां ऋषि प्रसाद बना रहे थे जाके प्रसाद में छोड़ दिया। बोल सच्चे दरबार की। ये सारा दृश्य छिपकली एक पेड़ पर बैठी हुई देख रही थी। मन में सोचने लगी, इन पांडवों की अगर मैंने ऋषियों की जान नहीं बचाई तो मुझे पता नहीं कितने और जन्म इस आवागोन के भुगतने पड़ेंगे। माँ से विनती करी, माँ मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रखना। जैसे ही ऋषि ने प्रसाद उठाया, उसने अपना शरीर छोड़ा, पंजे छोड़े, प्रसाद में गिर गई। ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया, जा नीचनी, तूने नीचों वाला काम किया, तेरा जो जन्म है वो भीलों के यहाँ होगा। बोल सच्चे दरबार की। मन में सोचने लगी, एक तो मैंने इनके प्राणों की रक्षा करी, मुझे श्राप मिल गया, एक श्राप पहले चला था, एक और मिल गया। मन में सोचने लगी, माँ से प्रार्थना करी, माँ ने लीला रचाई। अगर इन ऋषियों ने प्रसाद खा लिया, इन पांडवों ने प्रसाद खा लिया, अपने प्राण त्याग देंगे। गड्ढा खोदा ऋषियों ने, कोई पक्षी कोई जानवर ना खा ले। उस प्रसाद को जैसे ही डाला नीचे, क्या दिख रहा है? जहरीला सर्प। बोल सच्चे, जोर से बोलते रहिएगा। बोल साचे। जहरीला सर्प। उसको उठाया, एक पत्तल पर रखा, सबसे बड़े ऋषि के पास लेके आए। बोले प्रभु इस छिपकली ने हमारी जान बचाई है, हमने श्राप दे दिया कि तेरा जन्म जा भीलों के यहाँ होगा। बोले जाओ, जो अपने श्राप दिया है वो तो नहीं कटेगा, लेकिन मैं इसे वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ, इसका जन्म राजा के यहाँ होगा, लेकिन इसका लालन पोषण भीलों के यहाँ होगा। बोल सच्चे दरबार की। जोर से बोलिए। बोल सच्चे।
थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ कीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस समय साक्षात माँ खड़ी हुई है, बोल सच्चे दरबार की। लेकिन आपने क्या मांगना है माँ से, क्योंकि इससे जुड़ोगे, क्योंकि राम बन को गए, भगवान बन गए। बोल सच्चे दरबार की। राम माता पिता की आज्ञा लेके वन को गए और भगवान पुरुषोत्तम राम। देखिएगा, हम प्रभु राम को इसलिए नहीं मानते, प्रभु राम की इसलिए पूजा नहीं करते हम लोग, क्योंकि माँ बाप के आज्ञाकारी। एक बात ध्यान रखना, जब केवट में बैठ के प्रभु ने नाव पार करी, वनों में थे, प्रभु के पास इतना कुछ नहीं था उस नाव वाले को देने के लिए। बोल सच्चे दरबार की, जोर से बोलिए, वो साचे। तो सीता माँ की तरफ देखा उन्होंने, तो सीता माँ ने जो अंगूठी प्रभु राम ने उनको पहनाई थी, हाँ जी बहन जी इधर ध्यान कीजिएगा, जिंदगी हंसने में तो चली गई। हाँ जी इधर बुलाओ जरा, इधर थोड़ा इधर ध्यान कीजिए, क्योंकि ये जो सुनोगे ना, ये अभी तो काम नहीं आए, अभी तो काम आएगा आगे, आगे आपके पता नहीं कितने दुखों का निवारण करेगा। वो सच्चे दरबार की। क्योंकि जिंदगी में ध्यान रखना, सत्संग जिसे बोलते हैं, सत्य जहां सत्य का वास होता है और आपका संग होता है तो बनता सत्संग। ध्यान रखना, प्रभु कृपा होती है। ये आप लोग बैठे हुए, मैं कोई नहीं होता आपको बैठाने वाला, उसने पकड़ रखा है आपकी डोर जो उसके हाथ में है। वरना कितने लोग आए होंगे, बिट्टू जी ने कितना खाना कितना अरेंजमेंट करा होगा, आधे लोग खा खा के अपने घरों को चले गए। बोल सच्ची दरबार की। लेकिन उसे जिससे जो उसे पसंद आता ना, उसे बिठाती है अपने पास। अगर आज मैं कथा कर रहा हूं यहाँ, तो मेरी औकात नहीं है यहाँ बैठने की। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन उसकी कृपा है, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो आज उसकी कृपा है तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर जिस दिन उसकी निगाहों से मैं गिर गया, मुझे पता नहीं कहाँ फेंक देगी, पता भी नहीं लगने देगी। बोल सच्चे दरबार की। वो ऐसे नहीं मारती इंसान को कि सोचो कि आके चाटा मार देगी। वो ऐसा मारती है कि जिसका उसका मारा पानी नहीं मांगता। बोल सच्चे दरबार की। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से, खैर मैं ये नहीं कहूँगा आपका बुरा कर कुछ ऐसा है, लेकिन जितनी देर बैठो उसके होके बैठ जाओ, उसको अपने आप को अर्पण कर दो। जब अपने आप को अर्पण कर दोगे, मैं दावा करता हूँ, बड़ा बोलते नहीं बोलता, आप अरदास लगाओ, देखो उसका परिणाम कितनी जल्दी मिलेगा। बोल सच्ची दरबार की। ठीक है ना, थोड़ा सा बस इतना कहूँगा। तो माँ के चरणों में जब नाव पार करी तो प्रभु राम ने देखा, प्रभु राम के पास तो कुछ वनों वनों में खा रहे थे। सीता मैया की तरफ देखा, सीता मैया को जो अंगूठी सगाई की पहनाते हैं, वो सच्चे दरबार की रस्म वहीं से चालू हुई है। वो सच्चे दरबार की रस्म वहीं से चालू हुई है। आपको मालूम हुआ तो माता सीता ने अंगूठी निकाल के उस नाव वालों को दी, तो प्रभु कहने लगे, ये सीता आप क्या कर रहे हो? ये तो मैंने आपको बोले, प्रभु अगर आप सलामत रहोगे तो सब कुछ है। बोल सच्चे दरबार की। आपसे सब कुछ है, ये अंगूठी फिर ले लूंगी, लेकिन आपका सलामत होना बहुत जरूरी होता है। वो सच्चे दरबार की। घर का मुखिया अगर सही होगा, सारे कार्य अच्छे होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो माँ के चरणों में और अपने माता पिता की, ऐसे ही जो इनके सबसे छोटे भाई थे, कौन थे बताइए प्रभु राम के? भरत। सबसे छोटे कौन थे? भरत गए। एक ऋषि की कुटिया में ऋषि बोलने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? बोले कुछ और मांग लो। बोले राजपाट मांग लो। बोले प्रभु सब कुछ है मेरे पास,
मुझे राम चाहिए। फिर कहने लगे, बोले प्रभु अगर मेरे को राम मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बोल सच्चे दरबार की, अगर मुझे राम मिल गए तो मुझे हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना, प्रभु बन को गए भगवान बन गए। प्रभु बन को गए और भगवान बन गए। क्यों बन गए? माँ बाप के आज्ञाकारी, माँ बाप का वचन। तो माँ बाप की सेवा करना है। मैं तात्पर्य ये कहना चाहता हूँ, सब बैठे हुए हैं यहाँ, अपने बड़ों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। जब प्रभु भगवान बन सकते हो तो हम इंसान तो बन सकते हैं क्या? तो बोल सच्चे, बोल सच्चे। तो इसलिए माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की सेवा का बहुत ज़रूरी है। तो आइए, गुरु आज्ञा जैसे ही उसमें डाला, वरदान दे दिया कि इसका जन्म भीलों के होगा लेकिन जन्म राजा के होगा। राजा स्पर्श माँ के परम भक्त हुए हैं। राजा स्पर्श के घर पहली कन्या का जन्म हुआ। राजा ने पंडितों को बुलाया, पंडित जी इस कन्या का जन्म पत्र बनाओ। जन्म पत्र बनाया। बोले राजन, अगर ये कन्या आपके राजपाट में रहेगी तो आपका राजपाट उज्जवल रहेगा। और राजन, ये मां की परम भक्तिनी रहेगी। और राजन, ये तारों की छांव में है, उसका नाम क्या रखा? जोर से बोलेंगे। तारा। क्या नाम रख दिया? जब तारा नाम रख दिया। राजा स्पर्श कन्या जन्मी जन्मी जेठे मंगलवार दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने पंडितों को बुलाया, पंडित जी इस कन्या का जन्म पत्र बनाओ। पंडित जी ने जन्म पत्र बनाया। बोले राजन, अगर ये कन्या आपके राजपाट में रहेगी आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्वर नाश हो जाएगा। इसका उपाय? बोले इसका एक ही उपाय है, सुंदर संदूकड़ी बनाकर इस कन्या को उसमें रखकर, शादी की दौलत रखकर जल प्रवाह कर दो। गुरु आज्ञा। देखिए, पहले गुरुओं का बड़ा आदर सत्कार होता था। मैं भी गुरु हूँ, बहुत सारे शागिर्द हूँ, बहुत सारे शागिर्द हैं मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे भी गुरु हैं। बहुत सच्चे दरबार की। गुरुओं का बड़ा आदर सत्कार होता था, लेकिन आजकल नहीं है बिट्टू जी। आजकल तो गुरु जी एक भेंट ना कमाए तो चेले बाहर जाके गालियां दे रहे होते हैं। पहले गुरुओं का बड़ा आदर सत्कार होता था। लेकिन ये भी प्रथा कहाँ से चालू हुई आपको बता के जा रहा हूं मैं। हमारी माता बहनें थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, बड़ी ज्ञान की बात है। जब शिव और पार्वती के फेरे हो रहे थे, ब्रह्मा जी फेरे करवा रहे थे। कौन करवा रहे थे? ब्रह्मा जी के कितने सर थे? 5 सर थे। कितने सर थे ब्रह्मा जी के? कितने सर थे ब्रह्मा जी के? अब कितने हैं ब्रह्मा जी के? 4 सर है, 4 दिशाएं हैं। बोल सच्चे दरबार की। एक सर कहां गया ब्रह्मा जी का? देखिए, भैरव जी के हाथ में बिट्टू जी मुंड है, भैरव जी के हाथ में। ये ब्रह्मा जी का सर है। बोल सच्चे दरबार की। किसका सर है ये? इसका बकायदा मैंने मन गढ़ंत बात, बकायदा प्राण देखो उठा के, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो ब्रह्मा जी का सर है। ब्रह्मा जी का सर यहाँ कैसे गया आपको मालूम है? जब शिव पार्वती के फेरे हो रहे थे, ब्रह्मा जी फेरे करवा रहे थे। माँ बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी ने माँ के मुख की तरफ देखा। ब्रह्मा जी के मन में पाप आया, आहा माँ कितनी सुंदर है। शिव को क्रोध आया। जटा तोड़ी, जमीन से हमारी काल भैरव पैदा हुए, जिनसे 9 महीने माँ गर्भ जून में छुपके रही थी। कौन से भैरव थे वो? काल भैरव। काल भैरव की उत्पत्ति हुई। बोले जाओ ब्रह्मा जी का सर उतार लो। ब्रह्मा जी का सर उतार लिया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मुझे क्षमा करो। बोले जाओ ब्रह्मा, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा एक ही मंदिर होगा। कहाँ है वो मंदिर? पुष्कर जी में। कहाँ पे है? अच्छा, ब्रह्मा जी की पहली बीवियों का नाम बताओ। नहीं, आप अकेली हैं, चिंता मत करो। बोल सच्चे दरबार की, है ना बिट्टू जी? ब्रह्मा जी की पहली बीवियों का नाम बताओ। गायत्री और सावित्री। बोल सच्चे दरबार की। गायत्री और सावित्री, ये ब्रह्मा जी की। लेकिन जो
एक को फेरों में नहीं बिठाया गया था, छोटी कौम की थी, लेकिन ब्रह्मा जी के जितना भी चढ़ावा आता है उसका आधा चढ़ावा वहाँ जाता है मंदिर को। तो माँ के चरणों में ब्रह्मा जी को वरदान श्राप दिया, जाओ ब्रह्मा, पूरे संसार में तुम्हारा एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पूरे वर्ल्ड के अंदर पुष्कर जी में। इस तरह से माँ के गुरु आ गया और बोले जाओ ब्रह्मा, आगे कल युग आ रहा है, ब्राह्मणों का ये आदर मान सम्मान नहीं होगा। बोल सच्चे दरबार की। सुंदर संदूकड़ी बनाई, कन्या को उसमें रखा, शादी की दौलत रखी, जल प्रवाह कर दी। कन्या बहती हुई आ रही है, सुबह सुबह पंडित जी जाप कर रहे हैं। आपने सबने मेरे साथ बोलना है कि पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोलो हम सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। अरे देखियो ना गुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। कि भक्तों को माँ ऐसा वर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो। लूटे पापू लुटेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। जब ब्रह्मा जी गुरु आ गया, संदूकड़ी बनाई, कन्या बहती हुई आ रही है, पंडित जी जाप कर रहे थे। जैसे संदूकड़ी निकालने गए, हीरे जवाहर लगे तो पानी, संदूकड़ी पे बड़े हीरे जवाहर थे, पानी में जैसे उतरे, पानी का बहाव बड़ा तेज था। पंडित जी वापस आ गए। सुबह सुबह एक भील जा रहा था, पंडित जी जय माता की, बोले जय माता की। पंडित जी किस शंका में गए हो? सुबह सुबह प्रभात का बेला है, इस टाइम सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे होते हैं, आप किस शंका में हो? बोले यार संदूकड़ी निकालने जाता हूँ, पानी का बड़ा तेज हो जाता है। बोले मैं निकाल रहा हूँ। बोले तू निकालना। तैयार के गए, पानी संदूकड़ी निकाल के लाए। पंडित जी बोले तुझे चाहिए क्या? बोले पंडित जी संदूकड़ी खोलो। जैसे संदूकड़ी खोली तो क्या दिखा? एक छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही है। बोल सच्ची, जोर से बोलेगा, वो साचे। पंडित जी बोले आपको चाहिए क्या? बोले संदूकड़ी में जो कन्या है मुझे दे दो, मेरे घर औलाद नहीं है। उस कन्या को उठाया, भागा भागा अपने घर पे आया, कहता देख भगवान, तू रोज कहती थी माँ मुझे औलाद दे दे, माँ ने हमें औलाद दे दी। उसका नाम क्या रखा? रुक्मन। क्या नाम रख दिया? जब रुक्मन नाम रख दिया, तारा भी बड़ी हो गई, रुक्मन भी बड़ी हो गई, दोनों बहनें बड़ी हो गई। तो तारा की शादी राजा हरिचंद्र के साथ कर दी गई। क्या नाम था उनका राजा का? हरिचंद्र। हरिचंद्र, हरिश्चंद्र नहीं, हरिचंद्र। हरिचंद्र से विवाह हो गया। रुक्मण भी बड़ी हो गई। रुक्मण की शादी कल्लू नाम के भगत के साथ हो गई। रुक्मण की सास जी जो महलों में सेवा करने जाया करती थी। रुक्मण ने अपनी सास से कहा माता जी अब महलों की सेवा करने मत जाया, सेवा करने मैं जाया करूंगी। बोले ठीक है। सुबह सुबह तैयार हुई, महलों में आई, महलों की साफ सफाई करी, मंदिर की साफ सफाई करी। जैसे ही मंदिर की सफाई करी तो कहने साहब ने क्या देखा? साक्षात कालका माई खड़ी है। बोल कालका माई की। कालका की फौज करेगी एमे नहीं घबराई दा। बोल जयकारा। बोल कालका माई की। सामने साक्षात कालका माई खड़ी। बोले माँ का रूप नहीं देखा गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिर गए, माँ ने छोटी सी कन्या का रूप ना, रुकमण रुक्मण जब ताना ने तेरी झोली में प्रसाद डाला तूने क्या मांगा? बोले माँ मैंने बेटा। और याद कर माँ तेरा जागरण, जा मेरा जागरण करा दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अगर तूने जागरण नहीं कराया तेरा बेटा तेरे हाथों से चला जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। बोले मैं जात की भील, मेरे घर जागरण कौन करेगा? बोले तेरे घर जागरण तारा रानी करेगी।
तारा के पास आई, कहने लगी महारानी आप मेरे घर जागरण कर दोगे? बोले तेरे घर जागरण तारा रानी करेगी। तो भजन हो रहा था वहां, थोड़ा सा मैं आगे चले गया, पीछे आता हूं, मैं पूरी कथा सुनाता हूं। तो माँ के चरणों में सुबह सुबह तैयार हुई, महलों में आई, महलों की साफ सफाई करी। तारा रानी भजन कर रही थी, भजन करके बाहर आई, बोले रुक्मण अपनी झोली कर। रुक्मण ने झोली करी, झोली में प्रसाद डाल दिया। प्रसाद में क्या था? मांस, मदरा, पानों के 5 चावल। बोले महारानी आपने मेरी झोली में क्या डाल दिया? बोले माँ का प्रसाद है, आप शब्द नहीं कहते। बोले तेरी माँ देती क्या है? बोले मेरी माँ अंधन को आग, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। अच्छा तेरी माँ मेरे को बेटा देगी तो मैं भी तेरी माँ का जागरण करा दूंगी। वो सच्चे तथास्तु। बेटा हो गया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जागरण कराना ये माँ की माया है, ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे ना माँ मैं तेरा जागरण करा दूंगी, तो मैं दावा करता हूं आप जागरण करा ही नहीं सकते। कह तो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार। आप कहोगे ना मैं तेरा जागरण करा दूंगी या मैं तेरा जागरण करवा दूंगा, नहीं करवा सकते। क्योंकि जहां आपने मन्नत मांग ली, मन्नत उतारने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती बिट्टू जी, बोल सच्चे दरबार की। वहाँ इसकी आजमाइश चालू हो जाती है, आजमाती है, फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी बात बन जाएगी। ये ध्यान रखना। मैं हकीकत बताता हूँ, ये आजमाती है। क्योंकि ध्यान रखना, हाँ ये कार्य जब ही होगा, ध्यान रखना। ये परीक्षा लेती है। मैंने क्या बोला आपको? परीक्षा लेती है। 9 साल, 9 रूप और 9 साल, बड़ी किस्मत वाले हो आप। और ये किस्मत वालों के घर जाती है। मैंने बड़े बड़े देखे हैं, मैंने ऐसा भी देखा, जागरण उसकी टिकट हो गई रेलवे की, वैष्णो देवी दरबार जाना है जी हमें, वहाँ तैयारी हो गई, पूरा बैग सैक लगा लिया। ये घर से निकले, ट्रेन ही निकल गई। बोल सच्चे दरबार की, क्या तो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। मैंने ऐसे से भी कार्य देखे हैं, मैंने ऐसे से कार्य भी देखे हैं। माँ के चरणों में जागरण बुक करा जाते हैं लोग। जागरण में हफ्ता रह गया, फोन आ गया, पंडित जी जागरण अभी नहीं, आगे होगा। वो कभी आगे होता ही नहीं है, बोल सच्चे दरबार की। वो ऐसा आगे होता है, वो आगे होता चला जाता है, बोल सच्चे। क्योंकि ये बहुत परीक्षा है, ध्यान रखना, बड़ी किस्मत से आती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा कथा कहने का तात्पर्य यही होता है कि कुछ लोगों को प्राप्ति हो जाए, उनका बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि मध्यांतर आप अगर डायरेक्ट इसके पास जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे, बोल सच्चे दरबार की। जब तक नाव चलाने वाला ड्राइवर नहीं होगा, नहीं पहुंच सकते, बोल सच्चे दरबार की। क्या तो जय माता दी। तो माँ के चरणों में बोले जा। जब घर आई, बेटा बीमार हो गया, 1 साल, 2 साल का, 3 साल, माँ ने परीक्षा लेनी चालू कर दी। बेटा बड़ा बीमार हो गया, महलों में जाना छोड़ दिया। रुक्मण ने, तारा ने सेन भगत को बुलाया, जा देख क्या रुक्मण जागरण में क्यों नहीं आ रही। सुबह सुबह तैयार हुआ, भागा भागा गया। बोला रुक्मण तू जागरण में क्यों नहीं आ रही? बोली तेरी रानी को महलों की पड़ी है, मेरा बेटा मरने के लिए जा रहा है। बोले तू तारा से क्या है? तारा अरदास करेगी तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह तैयार हुई, महलों में गई, महलों की साफ सफाई करी। जैसी मंदिर की सफाई करी तो देखा सामने साक्षात कालका माई खड़ी है। बोल कालका माई की। माँ का रूप नहीं देखा, क्या बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। माँ ने छोटी सी कन्या का रूप ने, रुको नट। जब तारा ने तेरी झोली में प्रसाद डाला, तूने क्या मांगा? माँ बेटा और याद कर, माँ तेरा जागरण, जा मेरा जागरण करा दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अगर तूने जागरण नहीं कराया, तेरा बेटा तेरे हाथों से, बोले मैं जात की भील, मेरे घर जागरण कौन करेगा? बोले तेरे घर जागरण तारा करेगी। तारा के पास आई, कहने लगी महारानी आप मेरे घर जागरण कर दोगी? बोले हाँ जागरण कर दूंगी। या डल बना के लिया। बोले डल क्या होते हैं? पीले चावल जो आपने चढ़ाए। डला था बड़ा महत्व, डल सबको लेने चाहिए। डल
जो ले लेते हैं, ध्यान रखना, जागरण करने वाले, अगर जागरण करने वालों के घर में लाश भी पड़ी होगी तो उन्हें आपका जागरण करने आना पड़ेगा। वो सच्चे दरबार की। और ये डल जो आप चढ़ाते हो, डल चढ़ाने के बाद आप जब डल बांधते हो तो माँ आपके घर में विराजमान हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की। वो काम ही आपने नहीं करा, माँ ने करा है सारा, क्योंकि वो साक्षात आपके घर बैठी हुई थी। जो डल बांध, मैं आपको जो कह रहा हूँ बिट्टू जी, डल बांधने के बाद माँ आपके घर, जब आप डल चढ़ाते हो तो माँ को यहाँ से विदा करते हो। बोल सच्चे दरबार की। माँ का शुक्रिया अदा करते हो कि आपका बड़ा धन्यवाद, आपने ये हमारा कार्य करा, मन्नू नूर एंड पार्टी को हमारे लिए चुना। तो माँ के चरणों में शुक्रिया अदा करते हो। तो माँ के चरणों में डल बना के लेकर आई, तारा को डल दिए, तारा रानी को जैसे डल लिए, बोले महारानी आप मेरे घर जागरण कर दोगी? बोले हाँ मैं तेरे घर जागरण कर दूंगी। माँ का ध्यान कर। ये पीछे थोड़ी सी आवाज है बाबूजी, थोड़ा सा। हाँ जी, क्या तो जय माता दी। तो माँ के चरणों में बोले हाँ मैं तेरे घर जागरण कर दूंगी। बोले महारानी आप मेरे घर जागरण कर दो। बोले हाँ मैं तेरे घर जागरण कर दो। डल बना के डल लेकर आई, फिर कहने लगी महारानी आप मेरे घर जागरण कर दोगी? बोले हाँ मैं तेरे घर जागरण कर दूंगी। माँ का ध्यान कर, जैसी माँ का ध्यान करा, माँ ने दोनों बिछड़ी बहनों को मिला दिया। बोल सच्चे, जोर से बोलिए, बोल साचे। जब बिछड़ी बहनों को मिला दिया, कहने लगी महारानी अब मुझे यकीन है कि आप मेरे यहाँ जागरण कर दोगी। अपने घर आई, बोले जा जागरण की तैयारी कर। रुक्मण अपने घर आई, जागरण की तैयारी करी। तारा ने सेन भगत को बुलाया, बोले इधर आओ, आज रुक्मण के यहाँ जागरण है, तुमने जाके तैयारी करनी है। सेन भगत बोला ठीक है। सेन भगत भागा भागा जा रहा था, राजा ने बुलाया, इधर कहाँ जा रहा है? बोले महाराज आपको नहीं पता रुक्मण मैत्र के यहाँ जागरण। बोले जागरण करने कौन जाएगा? बोले जागरण करने तारा रानी जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि जोत जगाने का दो ही आदमियों को हक है, ध्यान रखना। हाँ जी, पीछे बाबूजी बैठे हैं कुर्सियों पे। ये जोत जगाने का दो आदमियों को हक है, या तो महंतों को या पंडित जी को। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा हर आदमी खड़ा हो जाता है। मेरे आदरणीय पिताजी महंत देशबंधु नूर साहब, छतरपुर मंदिर का नाम सुना होगा आप। छतरपुर मंदिर के अंदर महंत थे। बोल सच्चे दरबार। बाबा जी के नागपाल जी के साथ ही रहते थे। उनकी गद्दी पे मैं विराजमान हूँ। बोल सच्चे दरबार की। और हमारी ये चौथी पांचवी पीढ़ी है जो जागरण कर रही है। बोल सच्चे दरबार की। मन्नू, मैं, हमारे फादर, हमारे दादा, परदादा, यानी ये पीढ़ी पर हम लोग वो जागरण करने वाले नहीं है। हीरालाल जी मेरे दादाजी थे। हीरालाल जी मेरे दादाजी थे। बोल सच्चे दरबार की। जिनका हिंदुस्तान वर्ल्ड में बड़ा नाम था। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे दादाजी थे। तो माँ के चरणों में डल लेके आई, डल दिए। बोले हाँ मैं तेरे घर जागरण कर दूंगी। सेन भगत भागे भागे जा रहे थे। बोले आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले आज रुक्मण मैत्र के जागरण। बोले जागरण करने कौन जाएगी? बोले तारा रानी। बोले अच्छा, तारा उस भील के यहाँ जागरण करेगी, कोई ऐसा उपाय कर आज की रात मुझे नींद ना आए। बोले जो आ गया। अंगूठे में कट मारा, नमक के पट्टी बांधी, राजा हाय हाय करने लगे। सेन भगत जागरण में पहुंच गए। राजा ने द्वारपालों को बुलाया, इधर आओ, सब दरवाजों पे ताले डाल दो, आज की रात तारा महलों से बाहर नहीं जाने चाहिए। बोले जो आ गया। सब पे ताले डाल दिए। तारा रानी ने हार श्रृंगार किया, चल पड़ी। राजा के कक्ष के पास आई। राजा हाय हाय। बोले राजन क्या बात है? बोले तारा निंद्रा नहीं आ रही, पति वर्त्या थी। बोले ठीक है आप मेरी गोदी में सर रख लो। बोल सच्चे दरबार की।
गोदी में सर रख लिया। जब गोदी में सर रख लिया, रुक्मण ने पूरी तैयारी कर रखी है जागरण की, जो बैठी हुई है कब तारा रानी आएगी मेरे घर जोत जागृत करेगी। जब तारा रानी जागरण में नहीं पहुंची तो रुक्मण सोच रही है कि अब पता नहीं तारा मेरे घर जागरण आएगी नहीं आएगी। कि दिन निकलाया चुपन भय तारे, ऋषि मुनि सब ठाडे माँ के द्वारे। इस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ खड़े हो जाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना, माँ की साधना करते हैं। ध्यान रखना, जब तारा रानी ने राजा से कहा मेरी गोदी में सर रख लो, गोदी में सर रख लिया, तारा रानी जागरण में नहीं पहुंची तो रुक्मण रोने लगी कि रुक्मण करत विचार, तारा जागे नाई। या तारा को कोई भीड़ भई है, या हरिचंद बाट अटकाई। तारा जागे नाई। रोने लगी, कुरलाने लगी, कहने लगी मैं पहले कह रही मैं जात की भील, तारा रानी मेरे घर जागरण करने नहीं आएगी। जो रो रही थी, कुरला रही थी, तारा रानी कहती है माँ इस राजा को सुलाओ तो मैं जागरण में जाऊं। माँ से बेनती करने लगी, या देवी सर्वभूतेषु माँ जोग रूपे निसंसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कि जोग निद्रा ने पहरा डाल लिया, जागता हरिचंद सो गया। जब राजा सो गए कि डला दी रानी देखो जगह न चली, अद्धी अद्धी रात हनेरा, एक हनेरा दूजा चांजेरा, तीसरा चोरा वाला वास। तारा रानी जैसी जागरण में जाने के लिए आगे चली, क्या देखा सभी दरवाजों पे ताले डले हुए थे। अब सोच रही बाहर कैसे जाऊं। एक खिड़की देखी, उस पर रस्सी लटकी, रस्सी को पकड़ के नीचे उतरी तो क्या देखा ऊपर सरफ जा रहे हैं। वो सच्चे दरबार की। थोड़ी सी आगे एक चोर खड़ा था, चोर ने झपट्टा मारा, तारा का पल्लू पैरों के जेबे खड़ामे में ही गिर गई। तारा रानी जागने पहुंच गई। झपट कर जाग उठे हरिचंद, मुझको छोड़ गई कहां दारा देख तिरिया के फन। कि झपट कर जाग उठे हरिचंद, तलवार निकाली, चल पड़े, बोले तारा को नहीं छोड़ूंगा, तारा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही महलों से बाहर निकली, चोर खड़ा था, चोर ने आवाज मारी। राजा जैसे ही बाहर आए, चोर को देखा। चोर ने बोला भी तू कौन? बोले मैं काला। बोले तू कौन? बोले मैं भी काला। बोले तूने क्या लूटा? बोले अभी थोड़ी देर पहले आता भाई, सोने का कारवा गया है, मिलके लूट लेते। बोले तूने क्या लूटा? बोले सर का पल्लू पैरों के जेबे खड़ा में। बोले फिर? बोले जब उठाता हूँ तो अंधा होता, रख देता हूँ सही हो जाता हूँ। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने उठाया, सब कुछ चल पड़े। चोर ने आवाज में रुक गई, सारी रात मुझे हो गई लेके तू चल दिया, बिजली चमकी चांद ना हो गया। चोर ने देखा राजा, चोर भाग गया। चलो जी मंदिर चल देखिए तारा का हाल। राजा ने सारा सामान लिया, जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ आए। वहाँ खिड़की खुली हुई थी, थोड़ा दरवाजा खुला, उसमें जाके के देखा। क्या देखा कि रुक्मण ने तारा की झोली में प्रसाद डाला। प्रसाद में क्या था मैंने आपको बताया कि मांस, मदरा, पानों के पास चावल। बोल सच्चे दरबार की। जब झोली में प्रसाद डाला, राजा को बड़ा क्रोध आया। इसने रुक्मण के यहाँ से प्रसाद लिया। तारा रानी जैसी बाहर आई, बोले तारा अपनी झोली दिखा। कहने लगी झोल मत देख राजा, यह है पंथ खंडे की धारा, इसको समझे कोई साध प्यारा। बोले नहीं, मुझे अपनी झोली दिखा। बोले अगर झोली देखेगा तुझे कुछ कार्य करने पड़ेंगे। बोले क्या? जो तेरा बेटा है उसको काट के बना के जोत को भोग लगाना पड़ेगा। जो तेरा घोड़ा उसका सर कटवाना पड़ेगा। बोले मुझे मंजूर है, पहले अपनी झोली दिखा।
जैसी झोली दिखाई तो क्या देखा, सारा प्रसादा 5 मेवे का बन गया। बोल सच्चे दरबार की। बाटे का प्रसाद जो आपको मिला, शराब की सुराई दूध की बन गई। किस चीज का भोग लगाया आपने? चाय के लिए दूध का। शराब की जो सुराई थी वो दूध की बन गई। दूध का भोग लगता है माँ को। जो 5 मेवे था, मांस, मदरा, पानों की 5 चावल, बोल सच्चे दरबार की 5 मेवा बन गया। बोल सच्चे दरबार की। कौन से जागरण यहां से शुरू हो गए? वैष्णो जागरण। कौन से? पहले कालका के जागरण होते थे, बाम मारक, पक्का भजन होता था। बकरा काट के माँ की जोत को भोग लगाया जाता था, शराब का भोग लगता था, फिर भजन होता था। माँ खुद आती थी, अमृत का छींटा देती थी, बकरा जिंदा होता था, जागरण संपूर्ण होता था। बोल सच्चे दरबार की। उसे कहते थे बाम मारक। क्या कहते थे? बाम मारक। तो माँ के चरणों में बेटे को काटा, बनाया, पकाया, जोत को भोग लगाया, घोड़े का सर कटवा दिया। रीज राज तैयारी भई, राजा बैठ गए। राजा जैसे ही खाने लगे, तारा ने प्रसाद परोसा। जैसे ही खाने लगे, बच्चे की चिच्ची उंगल आ गई हाथ में। बोल सच्चे दरबार की। राजा रोने लगे, कुरलाने लगे। बोले तारा, तूने मेरे पे बहुत बड़ा जुल्म कमा दिया। तूने मेरा बेटा और घोड़ा मेरे हाथों मरवा दिया। रोने लगे, कुराने लगे, कहने लगे, नी तारा मोहे पुत्री वियोगी ना भाई। तारा, मुझसे बेटे का बिछोड़ा नहीं सहा जा रहा। बेटों से तारा नाम बड़े कुल का। बिट्टू जी, बेटे बगैर घर सूना सूना लगता। तूने मुझ पे तारा, हे तारा, तूने मुझ पे तारा जुल्म कमाया। बेटा और घोड़ा मेरे हाथों मरवाया। बेटे की याद तारा बड़ी तड़फाए। नी तारा मोहे पुत्री वियोगी ना भाई। तारा, मुझसे बेटे का बिछोड़ा नहीं सहा जा रहा। तारा ने सोचा ऐसा ना हो राजा रो रो के अपने प्राण त्याग दे। बोले राजा रो मत, अपने बेटे को आवाज न मारो, जाओ पहले घुड़शाल में जाके देखो घोड़ा आपका जिंदा है। राजा घुड़शाल में आए, देखा घोड़ा जिंदा। बोले फिर तारा तो कोई जादू जानती है। बोले नहीं राजा, अपने बेटे को आवाज मारो। बेटे को आवाज मारी, बेटा बेटा। तीसरी आवाज मारी, बेटा सीढ़ियों से भागता हुआ आ रहा है। बोल सच्चे दरबार की। बोले बेटा, मैंने आपको काटा, बनाया, पकाया। बोले पिताजी, आपने मुझे मारा नहीं, मेरे माया रूपी रूप को काटा था। मैं तो माँ के साथ माँ के मंदिर में खेल रहा था। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, वो सच्चे दरबार की। बोले बेटा, आपको छोड़ने कौन आया? बोले मुझे माँ छोड़ने आई। बोले बेटा, आपकी माँ मुझे नजर नहीं आ रही। बोले पिताजी, आपके रोने ने बड़ा काम खराब कर दिया। अगर आप रोते नहीं, माँ खुद आती, आपको यश का तिलक लगाती। बोले बेटा, मुझे भी अपनी माँ के दर्शन करा दो। तो बेटे ने तोतली आवाज में कहा, माँ मेरे पिताजी को दर्शन दो। माँ ने दर्शन दिए। राजा ने माँ के चरण पकड़ लिए। बोले माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आप जी को अजमाया। राजा ने क्या किया, सारा राजपाट अपने बेटे को दे दिया। राजा अंतर ध्यान हो, सब कुछ अपने बेटे को देके राजा बनों की ओर चल दिए। तारा ने, रुक्मण ने मिलकर चंदन की चौकी सजाई, माँ को उस पर उठाया, आरती की तैयारी करी और माँ से यही कहा कि तेरी बाटरियां तो वारे वारे जावा देवा जी, जिस राह चल मेरे घर आई जय माँ। हो तुझे ब्रह्मा और विष्णु दे आवते देवा जी, तेरे द्वारे नौबत बाजते जय माँ। हो तेरा जगन संपूर्ण हो गया देवा जी,
यश वाला तिलक लगाओ जय माँ। हो तेरा सिमरी चरण ध्यानु गामता देवा जी, मैया जी रख बाणे की लाज जय माँ। बोल सच्चे दरबार की। भाई कथा आपको समझ आई? समझ आई कथा आपको? बाटे का प्रसाद 5 डोने का लेकर आइएगा, माँ की जोत को भोग लगेगा। अगर कथा आपको समझ नहीं आई तो दोबारा शुरू करूं? माता जी कह रही नहीं भैया नहीं, आ गई हमारी समझ में। बोल सच्चे दरबार की। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए बोल सच्चे दरबार की। नहीं माता जी आपका कसूर नहीं है। एक बार एक माता जी आई मेरे पास, कह रही भैया जागरण कराना है। क्या बोली? कह रही मैं बड़ी गरीब हूं। मैंने कोई बात नहीं, मैंने टेंट वालों से कहा, टेंट वालों ने टेंट लगा दी, दरिया बिछा दी। भवन वाले से कहा, भवन लगा दिया। जागरण शुरू हो गया। जब जागरण शुरू हो गया तो आपने देखा हो, मैं जब कथा गाता हूं तो मेरी आंखें बंद होती हैं। मैं कथा कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी। मैंने आंखें खोल के देखा, भवन वाला भवन खोल के ले गया, साउंड वाला साउंड ले गया। माता जी एक चद्दर में बैठी हुई थी। मैं कहा माता जी आप क्यों नहीं गए? बोले, मैं कहा माता जी आपको बड़ा जागरण पसंद आया? बोले जागरण वागरण कुछ नहीं भैया, जागरण बहुत अच्छा हुआ है, कथा भी बहुत अच्छी हुई है। जो तेरे नीचे चद्दर है वो मेरी है, वो दे तो मैं भी अपने घर को जाऊं। बोल सच्चे दरबार की। जरा दोनों हाथ उठाइए बोल सच्चे। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। माँ जी की आरती होगी और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो माँ के चरणों में। मन सो रहा है क्या? कोई नहीं, सोने तो कोई बात नहीं, आइएगा। माँ जी की आरती होगी, सभी आगे आगे आ जाएंगे। 5 डोने हलवे छोले के लेकर आएगा। पुष्पेंद्र जी, बिट्टू जी इधर आ जाइएगा। देखिएगा जो कार्य आपके सामने माँ के चरणों में सबको कैद किया, सबकी वीडियो बनाई। हमारे श्री कालका फोटो वीडियो वाले जो हमारे भाई जो माँ के चरणों में डायरेक्ट रिले भी करते हैं, तो माँ के चरणों में जो कोई भी कार्य हो तो इनसे संपर्क करें और ये आपके हर कार्य में विराज होंगे। कालका माई इनको ऐसी तरह बनाए रखे। वो सच्चे दरबार की जय। तो आइए माँ जी के चरणों में आरती होने के लिए जा रही है, तो सभी आगे आगे आएंगे। मन्नू नूर एंड पार्टी के सभी कलाकार माँ के चरणों में आपके बीच। जय माता दी। लीजिएगा। ठीक है मनु पंडित साहब, देखिए ये माँ जी की जो आरती होने के लिए जा रही है मन्नू नूर एंड पार्टी के सभी कलाकार माँ के चरणों में, तो सभी ने चालू करें। आरती वरदाती मैं तेरी गाऊं, आरती वरदाती मैं तेरी गाऊं। माँ तुम बिन कौन सुने मेरी मैया, तुम बिन कौन सुने मेरी मैया। अरे किसको जाकर विनय सुनाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। हो असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया। हो तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के मैं दर्शन पाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ओ रक्त बीज मधु के तब मारे, रक्त बीज मधु के तब मारे। अपने भक्तों के मैया काज सवारे, अपने भक्तों के मैया काज सवारे। अरे मैं भी तेरा दास कहाऊं। पहाड़ों वाली मैया
मैया तेरी आरती गाऊं। ओ आरती तेरी करूं मैं वरदाती, आरती तेरी करूं मैं वरदाती। ओ हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती। हो नित दिन प्रेम से ज्योति जगाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। माँ ध्यानु भगत तुमरा यश गावे, ध्यानु भगत तुमरा यश गावे। ओ जो ध्यावे सो ही फल पावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे। अरे चरण कमल में लग लग जाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती सभी बोलेगा गाऊं। हो आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे। चमन सभी सुख संपत्ति पावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे। मैं भी मैया जी का दास कहाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। मंदिरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती ओ गाऊं। लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। माय दिया वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। ओ वीरा हो लंगर मोडे लाल निशाना, लंगर मोडे लाल निशाना। हो मुखपाला दा बीड़ा माय दिया वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। ओ वीरा जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर। अरे आयो पर बच्ची राम माय दिया वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। ओ वीरा मामा नु तू पुत्र देवे, मामा नु तू पुत्र देवे। ओ भैन मिलावे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। ओ वीरा सुके वन हरियावण करना, सुके वन हरियावण करना। ओ नदी बा में नीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। लंगर वीरा वे वीरा। ओ आदेश बाबा आदेश बहरो, आदेश बाबा। सभी बोलिएगा। आदेश भैरो। काले गोरे को आदेश, काले गोरे को आदेश। मछंदर नाथ को आदेश, मचंदर नाथ को आदेश। ओ गोरखनाथ को आदेश, गोरखनाथ को आदेश। 64 कल जोगन को आदेश, 64 जोगन को आदेश। 52 वीरों को आदेश। 52 वीरों को हे आदेश। बाबा मेरा झांझर वाला, हे बाबा मेरा झांझर वाला। ठुमक ठुमक कर चलत है भैरो। ठुमक 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 कर चलते हैं भैरो। वो लेकर हाथ में मद का प्याला, अरे हे बाबा बाबा मेरे मेरा, झांझर वाला। अरे भरा कटोरी तेल की मैं रखा जोत जगा। एतवार के रोज मलमा भैरो लाल मना, हो आदेश बाबा आदेश बहरो। आदेश बाबा आदेश भैरो। तेरा डम डम डोरू बाजे रे बाजे डम डोरू। तेरा डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। अरे नंदी गण पे करे सवारी गोरा संग विराजे बाजे डम डोरू। तेरा डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। अरे नगर नगर स्थान तुम्हारा कैलाश के राजे बाजे डम डोरू। तेरा डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। कैलाश मुक्ति के दाता काशी में विराजे बाजे डम डोरू। तेरा डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू। आपने कहना है वो आए बंसी वाले, वो आए गौआ चरांदे, वो आए मेरे रास रचैया, वो आए वो पी के कन्हैया। वो आए। आपने कहना है जय देवा। अरे सब भक्तों को, जय देवा सब संतन को, जय देवा वो आए भक्तों को, जय देवा वो गए भक्तों को, जय देवा मेरे गुरुजनों को, जय देवा अरे हीरालाल जी को, जय देवा वो सब भक्तों को, जय देवा अरे सब संतन को, जय देवा हो जय देवा हमरी जय देवा। जय देवा जय देवा हमरी जय देवा। माता जी तेरे भगतानु, राज रानी तेरे भगतानु। ओ मैया लख लख मिलन बधाइया, हे बधाइया लख लख मिलन
ਨੀ ਬਧਾਈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਓ ਲੈ ਲੈ ਭਗਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਓ ਲੈ ਲੈ ਭਗਤਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਓ ਲੈ ਲੈ ਭਗਤਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਹੋਈ ਬਰਸਾ हुई बरसा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ओ ले ले माँ बधाइयाँ अज ले ले माँ बधाइयाँ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਜ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ तेरे बच्चियाँ खुशियाँ मनाइयाँ ले ले माँ बधाइयाँ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਜ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ असी माता कुछ नहीं कीता ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जो कुछ कीता तू ही कीता ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ओ तेरिया ने बटियाइयाँ अज ले ले माँ बधाइयाँ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਜ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ घड़ी सुनखड़ी अज है आई ਕੜੀ ਸੁਲਕਣੀ ਅਜ ਆਈ रल मिल सारे देन बधाई ਰਲਵਿਲ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ओ ਵਧਾਈ तेरिया भैणा ते परजाइयाँ अज ले ले माँ बधाइयाँ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਜ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ बोल सच्चे दरबार की ਜੈ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, धरती माता की, गौ माता की, बोलिए हमारे सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंगे हरे हरे महादेव। इस पे एक अरदास रखिएगा। संपूर्ण अरदास होती है ये खुले मन से जो भी आप मनो ये संतों मंतों की अरदास होती है। और रुक जा भैया वो कैलवन क्या नाम है? शाहू परिवार जी की अरदास, माता जी आप जी के बच्चे की अरदास, संपूर्ण अरदास, मनोकामना पूर्ण करना, अन्न धन से भंडारे भरे रखना, सदा अपने चरणों से लगाए रखना। माता जी जिस श्रद्धा भावना से आप जी को बुलाया, आप जी ने ये कार्य सिद्ध किया, आपका धन्यवाद। और माता रानी आप जी के बच्चे ये अरदास कराने, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करना, अन्न धन से भंडारे भर के काया निरोग रखना। माता जी अगर इस परिवार से कोई गलती उन्हें भी क्षमा करना, आए हुए भक्तों से गलती उन्हें भी क्षमा करना, अगर करने वालों से गलती उन्हें भी क्षमा करना। बहुत सच्चे दरबार की। पंडित जी इसमें अरदास कपड़ों के अंदर रख के 3 बार उतारो उसके ऊपर से। प्रसाद लीजिएगा पंडित जी से आकर। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कोई त्रुटि हो, कोई गलती क्षमा। और मन्नू नूर एंड पार्टी के सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। जागरण, चौकी, साई संध्या, खाटू श्याम भजन, कोई भी कार्य करवाना है तो आप यहाँ से एड्रेस कार्ड ले सकते हैं। जय माता दी।